तो परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मणों को आकर के ज्ञान दिया है, आय ज्ञान दिया है। माना ऐसे नहीं है कि दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों को जन्म दिया और शरीर छोड़ करके चला गया, उसके बाद काम खत्म हो गया। सिर्फ जन्म देने से काम खत्म नहीं हो जाता। लौकिक दुनिया में भी कोई माँ बाप होते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, तो कहेंगे कि पूरा माँ बाप का काम हो गया। नहीं, जन्म देने के साथ साथ बच्चों की परवरिश भी करनी है, बच्चों को वर्षा भी देना है, ये भी बाप का काम है, ठिकाने से लगाना। वो तो पारलौकिक बाप है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनकी श्रेष्ठता इसी बात में गाई जाती है कि या तो वो कोई काम शुरू नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं तो उसको अंतिम चरम सीमा पर उस कार्य को पहुंचाते हैं, बीच में काम को छोड़ते नहीं है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो कोई भी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। तो परमात्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गाया हुआ है। ऐसे थोड़े ही कि वो 69 में ब्रह्मा के चोले को छोड़ देता है तो उसका काम समाप्त हो गया। नहीं, ब्राह्मणों को जन्म देने के बाद ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ऊंची स्टेज में स्थिर कराना, ये भी उसका काम है। तो ब्राह्मणों को आय ज्ञान दिया है, जिनको ज्ञान दिया है उनको ही पांडव कहते हैं। क्या कहा? जिनको परमात्मा ने आके ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ ब्राह्मण बना के जन्म दे के छोड़ दिया, उनको पांडव नहीं कहा जाता। पांडव किनको कहा जाता है? जिनको जन्म देने के बाद फिर दोबारा प्रवेश करता है। और पंडयते माना रास्ता दिखाता है, अंत तक जीवन मुक्ति और मुक्ति का पूरा रास्ता दिखाता है। जब तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा न करने लगे तब तक परमात्मा बाप का कार्य समाप्त नहीं होता।